हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दुनिया का ऑयल मार्केट लिटरली उल्टा लटक चुका है, एनर्जी रूट्स टूट चुके हैं और इसी अजीब सी ग्लोबल केओस के बीच खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं वी विल सेल आवर ऑयल टू हुएवर वी वांट, वी डोंट नीड अमेरिका's परमिशन। हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये बात उन्होंने पहले भी कही है, पर इस बार इनका वर्जन अलग है, क्योंकि आज रसिया सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है। रसिया आज दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर आधा हाथ रखे बैठा है और पुतिन का ये जो डिफायंस है ये कोई ईगो ट्रिप नहीं है, ये कि पूरी ग्लोबल सिचुएशन पर आधारित है जो पिछले महीनों में फटकर सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। मिडिल ईस्ट, ईरान में चल रहे युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। इस केओस ने रसिया को एक ऐसा जियोपॉलिटिकल लेवरेज दे दिया जो उसने शायद यूक्रेन वॉर के पीक में भी महसूस नहीं किया था। रसिया पर सैंक्शंस लगे हुए थे, वेस्ट उसे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिडिल ईस्ट वॉर ने पूरा ग्लोबल चेसबोर्ड उलट दिया। अचानक दुनिया को वही रसिया चाहिए जिसका ऑयल कभी टॉक्सिक कहा जाता था, और इसी केओस के बीच आती है अमेरिका की फोर्स्ड डिप्लोमेसी, जनरल लाइसेंस 134B। अब ये वाला ट्विस्ट कहानी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी ने एक इमरजेंसी वेवर जारी किया, जनरल लाइसेंस 134B। ये एक 1 मंथ सैंक्शंस वेवर है, वैलिड टिल 16 मई 2026। इस वेवर ने टेम्पोररी परमिशन दी कि जो रशियन ऑयल समुद्र में घूम रहा है उसे खरीदा जा सकता है। अब ये सोचने वाली बात है, वही अमेरिका जो 3 साल से दुनिया को बोल रहा था रशियन ऑयल मत खरीदो, वही आज दुनिया से कह रहा है ठीक है इस बार खरीद लो। ये वेवर कोई जेनरसिटी नहीं थी, ये मजबूरी थी। अमेरिका को डर था कि अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ी तो डोमेस्टिक गैसोलाइन $6 से $7 पर गैलन पहुंच जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले थे, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, और अगर एनर्जी प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाते तो पॉलिटिकल डैमेज अनकंट्रोलेबल हो जाता। तो अमेरिका को एक डिप्लोमेटिक ब्लिंक लेना पड़ा, और यही वजह है कि जब पुतिन बोलते हैं वी डोंट नीड अमेरिका's परमिशन, तो ये सीधा जवाब है उसी वेवर पर। पुतिन का मतलब बहुत साफ है, परमिशन तुमने नहीं दी, मजबूरी तुम्हारी थी। तुम इकोनॉमी बचाने के लिए मुझे अलाउ कर रहे हो, मैं तुम्हारी मर्जी पर नहीं हूं। यूरोल्स क्रूड आज $95 पर बैरल पर बिक रहा है, पिछले साल की तुलना में मासिव जंप। रसिया की ऑयल टैक्स रेवेन्यू सिर्फ अप्रैल में $9.5 बिलियन तक पहुंच गई। यानी सैंक्शंस ने रसिया की इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा हाई प्राइसेस के दौर में रेवेन्यू पहले से ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है रसिया की सबसे बड़ी चाल, शैडो फ्लीट। ये रसिया का समुद्री जुगाड़ है जिसने पूरा वेस्टर्न सैंक्शन सिस्टम को बेकार कर दिया। ये शैडो फ्लीट एजिंग टैंकर्स का एक विशाल नेटवर्क है जिनका ओनरशिप साफ नहीं होता, और यही फ्लीट आज रसिया की 80% ऑयल एक्सपोर्ट को हैंडल कर रही है। एक साल पहले सिर्फ 3% टैंकर्स रशियन फ्लैग में थे, आज ये 24% हो चुके हैं। शैडो फ्लीट का मतलब क्या है? नो वेस्टर्न इंश्योरेंस नीडेड, नो वेस्टर्न टैंकर्स नीडेड, नो G7 प्राइस कैप एनफोर्समेंट। और यही वजह है कि रसिया आज $95 पर बैरल में बेच रहा है, जबकि G7 प्राइस कैप सिर्फ $60 था। प्राइस कैप आज जोक बन चुका है। हाँ, फ्लीट पुरानी है, 90% टैंकर्स 15 साल से पुराने हैं, पर रसिया को फर्क नहीं पड़ता। रसिया के लिए प्रायोरिटी है रेवेन्यू, लॉजिस्टिक इंडिपेंडेंस और जियोपॉलिटिकल लेवरेज। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पाइवट पर, एशिया। यूरोप ने बैकआउट किया रसिया का ऑयल, पर ईस्ट ने उससे जायंट हॉक दे दिया। इंडिया और चाइना रसिया के सबसे बड़े बायर्स है। मार्च 2026 में रसिया की फोसिल फ्यूल रेवेन्यू 713 मिलियन यूरोस पर डे पर पहुंच गई, 2 साल की हाईएस्ट। इंडिया का रोल सबसे इंटरेस्टिंग है।
2026 की शुरुआत में इंडियन स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज ने रशियन क्रूड का इंपोर्ट डबल कर दिया। इंडिया रशियन ऑयल सस्ते में खरीदता है, उसे रिफाइन करता है, डीजल और जेट फ्यूल बनाता है और वही रिफाइंड फ्यूल इंडिया दुनिया में बेच देता है, इंक्लूडिंग यूरोप। जी हाँ, वही यूरोप जो कहता है हम रशियन ऑयल नहीं खरीदते, उसकी इकोनॉमी उसी रशियन ओरिजिन फ्यूल पर चल रही है। ये 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉमेडी है, यानी रशिया, इंडिया, यूरोप, तीनों को फायदा, तीनों को सप्लाई और सैंक्शंस एक मजाक। ये फाइवर पुतिन को कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि रशिया को वेस्ट की जरूरत नहीं है, उसका बिगेस्ट बायर बेस ईस्ट में शिफ्ट हो गया है, एशिया एनर्जी का नया सेंटर बन गया है। इंडिया और चाइना आज सिर्फ बायर्स नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी हब्स बन रहे हैं। यही रीजन है कि पुतिन खुलेआम कह रहे हैं वी आर नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल। अब सबसे बड़ा सवाल, यूएस ने ओवर क्यों दिया? सिंपल मैथ, अगर ऑयल $120 चला जाता तो अमेरिका में इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो जाता, गैसोलीन प्राइसेस इलेक्शन वर्षों में सरकार को गिरा सकती थी, इसलिए वाशिंगटन को अपनी ही पॉलिसी को तोड़ना पड़ा, सैंक्शंस को सस्टेन करना पड़ा, रशिया को टेम्पररी एसेस देना पड़ा। ये जियोपॉलिटिकल कंपल्सन थी और मॉस्को इस कंपल्सन को परफेक्टली समझता है। अब आते हैं विक्टोरी डे की माहौल पर। मॉस्को में इस बार जो टोन थी वो सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं थी, वो इकोनॉमिक डिफेंस की थी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि रशिया को वेस्ट की जरूरत कम है और वेस्ट को रशिया की जरूरत ज्यादा। ये शिफ्ट डेंजरस भी है और गेम चेंजिंग भी। अब बड़ा सवाल, इसका मतलब दुनिया के लिए क्या है? इसका मतलब है कि सैंक्शंस अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे, ग्लोबल सप्लाई टाइट है, अल्टरनेटिव्स नहीं है। जब दुनिया भूखी और एनर्जी डेस्परेटली नीडेड हो तब सैंक्शंस उल्टा अपने ही देश पर भारी पड़ते हैं। दूसरा, ऑयल मार्केट का कंट्रोल एशिया के हाथ में जा रहा है, इंडिया और चाइना गेटकीपर्स बन रहे हैं। तीसरा, रशिया ने अपनी पूरी लॉजिस्टिक चेन वेस्ट से अलग कर ली है, शैडो फ्लीट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और चौथा, मिडिल ईस्ट वार जितना लंबा चलेगा रशिया उतना मजबूत होगा, क्योंकि हॉर्मुज़ बंद, दुनिया को रशिया चाहिए, सैंक्शंस बेअसर, प्राइजेस हाई, रशिया रिच। पुतिन का स्ट्रैटेजिक म्याद बहुत सिंपल है, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है, ऑयल सप्लाई कम है, प्राइजेस हाई है और वेस्ट रशिया पर इनडायरेक्ट डिपेंड है, इसलिए रशिया की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसलिए पुतिन का टोन इतना एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट है। बॉटम लाइन ये है कि 2026 की एनर्जी रियलिटी पूरी तरह बदल चुकी है। पुतिन का बात, हम पर किसी का कंट्रोल नहीं, हम जिससे चाहे उसे ऑयल बेचेंगे, हम जिसे चाहे उसे ऑयल बेचेंगे, ये सिर्फ बिग टॉक नहीं है, ये रियल वर्ल्ड मैथ है। शैडो फ्लीट, इंडिया चाइना पाइवोट, यूएस वेवर, मिडिल ईस्ट वार, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है। जब दुनिया के पास अल्टरनेटिव सप्लाई नहीं होती तो सैंक्शंस हथियार नहीं रहते, वही हथियार उल्टा अपने ही हाथ को काटता है। 2026 में यही हो रहा है। रशिया दुनिया को मैसेज दे चुका है, वी आर बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर एंड दिस टाइम हम किसी की नहीं सुनेंगे। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।